नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पे। तो मित्रों, आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और ये जो अपने लोकगीत आधारित होते हैं, ये पति पत्नी के प्रेम या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम पे आधारित होते हैं। तो जैसा अपन यहाँ पे देखना चाहिए कि ये जो प्रेम पे आधारित होते हैं लोकगीत अपने, तो जब शुरुआत में प्रेम शुरू होता है, जैसे अपन वर्तमान की भूमिका को बढ़ा के चले थोड़ा, कि जब प्रेम शुरू होता है तो विभिन्न प्रकार के गीत सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, जो वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार अपन समझ सकते हैं भूमिका बढ़ाने के लिए ओनली फॉर, कि जैसे शुरुआत में प्रेम होता है तब गाने या लोकगीत अपने चलते हैं कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और जब प्रेम मध्य में पहुंचता है, बीच में पहुंचता है, तब लोकगीत और चलते हैं कि तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे तड़पावे तेरी गलियां। और जब प्रेम वियोग अवस्था में होता है, यानी प्रेमी प्रेमिका जो बिछुड़ते हैं, उनका वियोग टाइम होता है, उस समय वर्तमान में कौन से अपने जो भूमिका बनाने के लिए गाने सुने जाते हैं, वो है जैसे अपन एक देख सकते हैं कि दिल तोड़ के हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। तो जैसा अपन ने देखा कि ऐसे वर्तमान में सुने जाते हैं, लेकिन अपन को क्या देखना कि अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मित्रों, अपन बात करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के लोकगीत। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लोकगीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, कि यहाँ पे अपना जो राजस्थान का लोगो मान सकते हैं, राजस्थान का राज्य गीत मान सकते हैं, वो अपना केसरिया बालम है। इसकी दो लाइनें अपन इस प्रकार देख सकते हैं, केसरिया बालम आवो ने पधारो गोरी रे देश, अजियावण जावण कह गए कर गए कोल अनेक, आवण जावण कह गए जी कर गए कोल अनेक, अजी गिणत गिणत घिस गई जी मारी आंगलियां री रेक, हो जी आंगलियां री रेक, जी केसरिया बालम आवो ने पधारो गोरी रे देश। तो ये जो अपना लोकगीत है, ये काफी प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। तो इसके बारे में दोस्तों अपन बात करें तो केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, यह है राजस्थान का राज्य गीत। और आगे बात करें तो यह है दोस्तों रजवाड़ी गीत है, जो राजपूतों में सुना जाता है, राजपूतों में गायन का प्रचलन है, तो रजवाड़ी गीत है। और इसकी जो गायन शैली है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि केसरिया बालम की गायन शैली कौन सी है, वो है मांड शैली, अपनी हो जाएगी मांड शैली। और सर्वप्रथम इस गीत का जो गायन किया था वो किया था मांगी बाई, और ये थी उदयपुर से। और सर्वाधिक बार जो इस गीत का गायन किया है वो किया अल्लाह जिलाई बाई, जिनका संबंध है बीकानेर से। आगे बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और 2012-13 में बात करें कि 2012-13 में जब इनकी मृत्यु पर्यंत इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। आगे बात करें तो मांड शैली की बहुत बार पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि निम्न में से मांड शैली की महिला का संबंध कहां से या गायिका का संबंध कहां से है। तो अपन यहाँ पे बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर से संबंधित है, गौरी देवी पाली से संबंधित है, जिनको बोला जाता है राजस्थान की मरु कोकिला, और जमीला बानो जोधपुर से संबंधित है, और बनो बेगम जयपुर से संबंधित है, और गौरी बाई जोधपुर से संबंधित है। तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। तो मित्रों यहाँ से देखे अपन कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो आपको पूछ लेगा वो कि निम्न में से ये लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, या ये लोकगीत किनके द्वारा गाया जाता है, या इस लोकगीत के अंदर माध्यम कौन सा होता है, यानी कौन सा पक्षी होता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अपन देखें आगे तो कुरंजा गीत इसका क्षेत्र है दोस्तों मारवाड़, और ये भी एक विरह गीत है, विरह गीत। और इसमें जो संदेश भेजने का माध्यम होता है
वो होता है कुरंजा पक्षी। अगर बात करें तो कुरंजा पक्षी मूलतः साइबेरियन रूस का पक्षी है, साइबेरियन रूस का पक्षी है, और राजस्थान में ये पाई जाता है किचनगांव जोधपुर में अपन को ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया अपना कुरंजा गीत। और आगे बात करें कागा गीत, तो इसका जो क्षेत्र है यह भी मारवाड़ है, और यह भी एक विरह गीत है, और इसमें जो माध्यम होता है वो होता है कोवा, और ये एक मंगल प्रमाण का गीत है। इसमें क्या होता है, जो पत्नी होती है कोये के माध्यम से अपने पति को परदेश से घर आने के लिए संदेश भिजवाती है, इसलिए इसे माना जाता है राजस्थान का एकमात्र मंगल प्रमाण का गीत है कागा गीत। आगे बात करें तो सुवटिया गीत, इसका जो क्षेत्र है वो है मेवाड़, और यह भी एक विरह गीत है, और इसमें जो पक्षी होता सुवटिया का मतलब ही होता है दोस्तों तोता, पैरट। तो सुवटिया जो गीत होता है इसमें पक्षी होता है तोता, और इसका जो गायन किया जाता है वो भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये क्या करती है, जो परदेश इनके पति गए हुए हैं उनको तोते के माध्यम से संदेश भेजती है, इसलिए यह कहलाता है सुवटिया गीत। आगे बात करें कि मोरिया गीत, इसका जो क्षेत्र है वो है मारवाड़ और शेखावाटी। शेखावाटी में आ जाएंगे अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू, और मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान। और इसमें क्या होता है मोरिया गीत में कि एक जो लड़की होती है मोरिया गीत के अंदर उसकी सगाई हो जाती है, लेकिन उसके विवाह में देरी होती है। तो सगाई और विवाह के बीच में जो घड़ियां होती है, जो समय होता है, उसके अंदर लड़की द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा? मोरिया गीत। वो सुना होगा ना आपने, मोरिया आछो बोले हो रे डरती रात में। तो वही वाला गीत यहाँ पे लड़की द्वारा गाया जाता है, यानी जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी में देरी है, तो वो मध्य वाली स्थिति को काटने के लिए, समय को काटने के लिए उसके द्वारा गीत गाया जाता है मोरिया गीत, जो मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। चलिए मित्रों देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आगे देखे दोस्तों अपन, तो हिचकी गीत, यानी किसी की याद आने पर जब हिचकी चलती है, और जो भी अधिकतर अपने गीत होते हैं वो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं दोस्त। तो हिचकी जो गीत होता है ये अलवर क्षेत्र में गाया जाता है, जिसे मेवात बोला जाता है, और इसका जो गायन किया जाता है वो किसी की याद आने पर गाया जाता है, यानी पत्नी को अपने पति की याद आने पर हिचकी गीत गाया जाता है। और अगले की बात करें बिछड़ो गीत, तो ये अपना हाडोती क्षेत्र जिसमें आ जाते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में जो गाया जाता है बिछड़ो गीत। और इसमें क्या होता है बिछड़ो गीत में कि जो पत्नी होती है उसको बिच्छू काट लेता, वो अपने पति को कल्पना करवाती है कि हे पतिदेव, यदि मेरे को बिच्छू काट ले तो आप क्या करोगे, दूसरी शादी करोगे या नहीं करोगे? तो पति बोलता है कि देखते करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पति तब बोलता है कि नहीं करूंगा। तो पत्नी बोलती है कि हे पतिदेव, जब मेरे को बिच्छू काट ले और जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे से वादा करो कि आप दूसरा विवाह कर लोगे या दूसरी शादी कर लोगे। तो इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए जो वचन वगैरह मांगती है। और आगे तो इसका क्षेत्र हो गया बिछड़ो गीत को हाडोती क्षेत्र। और अगला देखिए झोरावा गीत, इसमें क्या करती है पत्नी द्वारा पति की बाट झोंकी जाती है, यानी पति की बाट देखना या राह देखना, ये गीत कहलाता है झोरावा गीत। और ये गाया जाता है जैसलमेर क्षेत्र में, और ये भी एक विरह गीत है, और इसका गायन किया जाता है पत्नी द्वारा पति की याद में गायन किया जाता है। और अगले गीत की बात करें तो मुमल गीत, तो ये जो मुमल गीत होता है दोस्तों, ये गाया जाता है जैसलमेर क्षेत्र में, और ये प्रेम कहानी पे आधारित होता है। किस पे होता है? प्रेम कहानी पे आधारित होता है, यानी एक श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगारिक गीत है जिसके अंदर श्रृंगार का वर्णन किया गया। इसमें बात करें इस गीत के अंदर, तो महेंद्र नाम का एक युवक होता है जो अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला होता है। इसको प्रेम हो जाता है लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मुमल से, जो बेहद ही सुंदर राजकुमारी थी, उससे प्रेम हो जाता है। तो महेंद्र क्या करता है, ये जो मुमल होती है इसका जो वर्णन करता है वो करता है नख सीकर, नख यानी पैर के नाखून से लेके और सिर तक का वर्णन किया जाता है महेंद्र द्वारा इस लोकगीत के माध्यम से। और बात करें आगे हम, तो
इसका बहुत बार पूछा भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना मूमल गीत, कि मूमल गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। अगले की बात करें तो हमसीडो गीत, ये जो हमसीडो होता है दोस्तों, ये गाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। और बात करें हमसीडो के बारे में तो ये गाया जाता है भील जनजाति के महिला पुरुषों द्वारा, भील जनजाति के महिला पुरुषों द्वारा, यानी महिला यानी पति और पत्नी दोनों युगल रूप में जो गीत गाते हैं वो है हमसीडो गीत। और भीलों द्वारा राजस्थान का एकमात्र लोकगीत जो युगल रूप में गाया जाता है, हमसीडो और मेवाड़ क्षेत्र और भील जनजाति। तो चले मित्रों देखते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो अपना अगला गीत है सुपना गीत, ये भी एक विरह गीत है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो विरहिणी पत्नी होती है या प्रेमिका होती है, उसको जो रात्रि में स्वप्न आता है या सपना आता है, वो अपने प्रेमी या पति से मिलती है, तो उसका वर्णन उसकी सहेलियों के साथ किया जाता है। यह कहलाता है अपना सुपना गीत, जो विरहिणी द्वारा सपने का विश्लेषण किया जाता है। अगला है गोरबंद गीत, ये चलता है अपना शेखावाटी क्षेत्र यानी चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर। और बात करें इसमें तो गोरबंद क्या होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है दोस्तों, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। और बात करें इसके बारे में तो जब ऊंट के गोरबंद गुथा जाता है तब महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। आगे बात करें इंडोनी गीत, तो इसमें महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है इंडोनी गीत में? इंडोनी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ग्रामीण भाषा में झूमड़ी या झूमड़ा। जो महिलाएं क्या करती है, घड़ा वगैरह भरने जाती है पनघट पे, तो घड़े और सिर के बीच में जो एक छोटा सा कपड़े का बना होता है वो वस्तु बनी होती है, उसे बोलते हैं इंडोनी, जिसे झूमड़ा या झूमड़ी बोलती है। तो महिलाएं झूमड़ी का बखान करती है अपने इस गीत के माध्यम से, जिसे बोला जाता है इंडोनी गीत। आगे बात करें कांगसियो गीत, यह भी एक श्रृंगारिक गीत है। और इसमें महिलाएं क्या करती है, कांगसियो में अपना जो कंगा होता है उसका वर्णन करती है। जैसे वो गीत आता है कि मारा चेल भवर रो कांगसियो पणिहारी ले गई जी, तो वही वाला वर्णन कौन सा, कांगसियो गीत। आगे बात करें जीरो गीत, तो जय बराबर जय यानी जीरा, जय बराबर जय यानी जालोर, जीरा जालोर, जीरा जालोर। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि जीरा गीत कहाँ पे गाया जाता है, जालोर क्षेत्र में गाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो पत्नी होती है वो अपने पति को बोलती है कि हे पति देव, आप अपने खेत में जीरे की फसल मत बोना, क्योंकि जीरा खोद जो होता है ना फसल, उसको अपन पकाने तक बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो पत्नी अपने पति को बोलती है इस गीत के माध्यम से कि हे पति देव, आप अपनी फसल जीरे की फसल मत बोना खेत में। तो ये गीत हो गया अपना जीरा गीत, जो जालोर क्षेत्र में गाया जाता है। और अगला बात देखिए अपन हिंडोला गीत, जो श्रावण माह में गाया जाता है। इसमें क्या करती है, महिलाएं जब झूला झूलती है उस समय उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है, हिंडोला गीत। आगे बात करें कलाड़ी गीत, ये क्या होता है कलाड़ी गीत, ये होता है वीर रस प्रदान। इसमें क्या करते हैं, जो राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने समय में, जब वो सुरापान करते थे, जब वो मदिरा वगैरह का सेवन करते थे, तो उस समय महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता था उसे बोला जाता है कौन सा गीत, अपना कलाड़ी गीत। तो आगे बात करें दोस्तों अपन, तो यहाँ पे देखें मित्रों अपन, तो जो पवाड़े गीत होते हैं ये वीररस प्रधान होते हैं। और ये जो गीत गाए जाते हैं ये युद्ध की जो अग्रिम पंक्ति होती है, युद्ध करने जाते समय जो अग्रिम पंक्ति होती है उसे बोलते हैं हरावल जत्ता या हरावल दस्ता। और इसमें गाए जाते हैं चारण भाटों द्वारा। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है ढोल वाद्य यंत्र। अगले गीत के बारे में बात करें पीपड़ी गीत, यह शेखावाटी क्षेत्र चूरू सीकर झुंझुनू और ढूंढाड़ यानी जयपुर क्षेत्र में गाया जाता है। और यह भी एक पीपड़ी गीत भी विरह गीत है। और इसमें पीपल वृक्ष आदि का बखान किया जाता है, यानी वृक्ष होता है इसमें, पीपल वृक्ष पीपली गीत। इनके आपको क्षेत्र विशेष ध्यान रखना कि कौन से क्षेत्र में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। अगला गीत है पपिया या पपैया गीत, इसका जो क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र। और इसमें क्या किया जाता है, पत्नी द्वारा पति को उद्यान में बुलाया जाता है। पपैया गीत में क्या होता है, जो पत्नी होती है उसके द्वारा पति को उद्यान में बुलाया जाता है, लेकिन पति उद्यान में नहीं जाता है, इसलिए इस गीत को कहा जाता है सुखी दाम्पत्य जीवन का आदर्श, यानी पति नॉट कमिंग टू गार्डन। तो इसलिए इसको बोला जाता है परिचायक है ये दाम्पत्य जीवन आदर्श का।
तो आगे बात करें मित्रों, तो यहाँ पे देखें मित्रों अपन, तो पनिहारी गीत, इसका जो क्षेत्र है वो है मेवाड़ क्षेत्र। और इसमें महिलाएं क्या करती है, पनघट पर पानी भरते समय अपने पति की विशेषताएं बताती है कि हमारे पति ऐसे है वैसे है, वो ऐसे बड़े डाले हैं, वो है, सारी जो विशेषताएं होती है फलाना ढीकड़ा जो भी है, वो महिलाओं द्वारा बखान किया जाता है पनिहारी गीत के माध्यम से। और ये जो गीत होता है इसे बोला जाता है अटल पतिव्रता गीत बोला जाता है। आगे बात करें कि मरसीय गीत, ये मरसीय गीत होते हैं दोस्तों, इनको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर गाए जाते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पे अपन कि ये जो मरसीय अपने जो सिवाड़ बाड़मेर का जो शासक हुआ था कल्ला राय मलोत, इसने जीवित रहते हुए अपने मरसीय लिखवा लिए थे। और ये मरसीय लिखवाए थे, जो व्यक्ति था लिखने वाला पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का निवासी था, और इसे ही बोला जाता है डींगल का हेरोज। डींगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़, इसने मरसीय लिखे थे किसके, सिवाड़ा बाड़मेर के शासक कल्ला राय मलोत के जीवित रहते हुए ही। आगे बात करें तो मरसीय जो अपने क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है, और इनका जो गायन किया जाता है मृत्यु के उपलक्ष्य में किया जाता है। और मरसियों की जो भाषा होती है वो डेंगल भाषा होती है। डेंगल भाषा यानी अपना जो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, दो भागों में है, एक तो डेंगल भाषा, एक पेंगल भाषा। डेंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान और पेंगल भाषा पूर्वी राजस्थान। तो आगे बात करें पंछीड़ा लोकगीत। पंछीड़ा लोकगीत जो अपने प्रसिद्ध है शेखावाटी व ढूंढाड़ क्षेत्र, शेखावाटी यानी चूरू सीकर झुंझुनू और ढूंढाड़ यानी जयपुर का। तो बात करें पंछेड़ा गीत में जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अलगोजा, और इसकी जो रचना की थी पंछेड़ा लोकगीत की माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान की थी। तो दोस्तों अपन को इस टॉपिक के अंदर एक ही बात, एक दो बातें ध्यान रखनी है, वो कौन सी, कि जो लोकगीत है इसका क्षेत्र कौन सा है, और इसमें पक्षी कौन सा है, और गायन कब किया जाता है, या इसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको एक दो को अपन को ध्यान में रखना। तो चले मित्रों, धन्यवाद।